मंडी संसदीय सीट पर कहने को तो मुकाबला राज परिवार और एक फौजी के बीच में हो रहा है, लेकिन संपत्ति के मामले में दोनों ही करोड़पति हैं। प्रतिभा सिंह तो पहले से ही करोड़पति थी, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर भी करोड़पति निकले हैं। दोनों ने चुनाव आयोग को दिए अपने शपथ पत्रों में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। मंडी सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी करोड़पति हैं। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि किसके पास कितनी संपत्ति है। शुरुआत पहले राजघराने से करेंगे। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी और मंडी से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रतिभा सिंह 22 करोड़ 50 लाख की चल अचल संपत्ति की मालकिन है। इतनी संपत्ति की तो अकेली मालकिन है, जबकि परिवार की कुल संपत्ति को जोड़ा जाए तो आंकड़ा 28 करोड़ 24 लाख पहुंच रहा है। वहीं परिवार की 8 करोड़ की संपत्ति ईडी वाले मामले में अटैच की गई है। प्रतिभा सिंह ने चुनाव आयोग को दिए हल्फनामे में बताया है कि उन्होंने विधानसभा से 10 लाख का ऋण ले रखा है। 3006 ग्राम के आभूषण उनके पास हैं और 1 करोड़ की कीमत वाले हीरे मोती उनके पास मौजूद हैं। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के नाम पर 2 करोड़ की संपत्ति है, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों के पास 3 करोड़ 5 लाख की संपत्ति है। उधर अगर बात करें ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर की, भारतीय सेना से ब्रिगेडियर के पद से रिटायर हुए कारगिल युद्ध के हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर 11 करोड़ की चल अचल संपत्ति के मालिक हैं। इसमें उनकी धर्मपत्नी की भी हिस्सेदारी शामिल है। दोनों के पास 11,20,000 की ज्वेलरी है। ब्रिगेडियर की सालाना आय 19,43,000 और पत्नी की 7,06,000 रुपए है। किसी तरह की कोई आपराधिक मामला थाने में दर्ज नहीं है। इसके अलावा प्रत्याशी के पास 50,000 और पत्नी के पास 60,000 नकदी है। पत्नी के नाम 5 बैंकों में 1 करोड़ 15 लाख और 7 बैंकों में करीब 46 करोड़ 79 लाख की एफडी है। पत्नी के नाम 5 बैंकों में 1 करोड़ 15 लाख और 7 बैंकों में करीब 46,89,000 की एफडी है। करीब 5 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगाया हुआ है। 7,92,000 की स्कॉर्पियो और 1 लाख रुपए की पिस्टल है। इनके ऊपर किसी प्रकार की देनदारी नहीं है। हालांकि ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर द्वारा नामांकन पत्र में दिए गए शपथ पत्र में संपत्ति का सही मिलान न होने पर निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें नोटिस जारी किया है। नोटिस में नामांकन की छंटनी से पहले गलती को दुरुस्त करने का समय दिया गया है। इसकी पुष्टि निर्वाचन अधिकारी ने की है। कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस राज्य प्रवक्ता विवेक जसवाल के द्वारा सीमस में यज्ञ का आयोजन किया गया। विवेक जसवाल ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री के जन्मदिन के अवसर पर जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के सीमस गांव में सीमस माता मंदिर के प्रांगण में यज्ञ का आयोजन किया गया। आज हिमाचल प्रदेश के आदरणीय विपक्ष के नेता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का जन्म दिवस है। इस मौके पर जोगिंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के पंचायत सीमस के सिमसा माता के प्रांगण में आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक यज्ञ उनकी आगामी भविष्य के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए हमने किया। माता सिमसा सदैव उनके ऊपर अपना आशीर्वाद रखे, यही कामना माता सिमसा से हम करते हैं। आने वाले समय में जिस तरीके से वो हमारी पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उसको बुलंदियों की तरफ ले जा रहे हैं। आने वाले समय में मां सिमसा के आशीर्वाद से वो और उन्नति करे। हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष केयर सिंह खाची ने कहा कि भाजपा सरकार ने महंगाई और नशे ने देश प्रदेश को भीख वाले के कगार पर पहुंचाया है। सरकार ने महिलाओं को धुआं रहित रसोई का झांसा देकर गैस सिलेंडर और चूल्हे देने की बात कही, लेकिन आज गैस के दाम बढ़ने से ग्रामीण महिलाओं को फिर से पुराने ढर्रे पर मुड़ना पड़ रहा है।
हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं किन्नौर कांग्रेस प्रभारी केहर सिंह खाची ने रामपुर में भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि भाजपा लोगों को सब्जबाग दिखाकर सत्ता में आई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। बेरोजगार युवा आवाज न उठाए और कई युवा बेरोजगारी से तंग आकर नशे की ओर अग्रसर हैं। आज हिमाचल पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से हिमाचल प्रदेश में नशा पहुंच रहा है। इससे हिमाचल का बेरोजगार बर्बाद हो रहा है। सरकार इस दिशा में इसलिए कदम नहीं उठा रही क्योंकि अगर नशे को रोकती है तो बेरोजगार युवा सरकार से रोजगार मांगेगा। उन्होंने बताया कि भाजपा ने दूरदराज ग्रामीण महिलाओं को लकड़ी जलाकर खाना पकाने वाली रसोई के बचाने की बात करते हुए रसोई गैस और गैस चूल्हे देने की बात कही, लेकिन महंगाई के मार इतनी अधिक हुई है कि अब फिर से महिलाओं को पुराने ढर्रे पर आकर लकड़ी का चूल्हा जलाना उनकी मजबूरी बन गई है। उन्होंने बताया कि भाजपा की जनविरोधी नीतियों के कारण आज प्रदेश का युवा, महिला, बुजुर्ग सब भाजपा से किनारा करना चाहते हैं। इस उपचुनाव जैसे सेमीफाइनल कहा जा सकता है। भाजपा का असली चेहरा सामने आएगा। प्रदेश के लोग भाजपा से अब उब चुके हैं। तो बड़े दुर्भाग्यों के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि युवाओं को इस तरह गुमराह किया गया, उन्हें समझने का समय ही नहीं मिला। आप जानते हैं कि युवा आज किस तरह निराश, हताश हो गया है, जिसकी एवज में युवा रोजगार ना मिलने के कारण आज नशे की तरफ मुंह रोक कर रहा है। और सरकार को बड़ी लानत की बात है कि सरकार इतनी बड़ी खेप हिमाचल प्रदेश में ले आ रहे हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये मैं नहीं बोल रहा, हिमाचल प्रदेश की पुलिस के आंकड़े बता रहे हैं। कश्मीर में आतंकी हमले में जिस तरह से हिंदुओं को चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, इसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल सुंदरनगर ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने पाकिस्तान का पुतला धनोटू चौक पर जलाया और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। पिछले दिनों कश्मीर शहर के डाउनटाउन इलाके के ईदगाह स्थित सरकारी बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में घुसकर आतंकियों ने प्रिंसिपल समेत 2 अल्पसंख्यक शिक्षकों की हत्या कर दी थी। गुरुवार को हुए इस आतंकी हमले में सिख समुदाय से जुड़ी बड़गाम की रहने वाली प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और शिक्षक जम्मू के दीपक चंद की मौके पर ही मौत हो गई। गोलियां बरसाने के बाद आतंकी मौके से भाग निकले। विश्व हिंदू परिषद हिमाचल के अध्यक्ष लेखराज राणा ने इस मौके पर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि जिस प्रकार से हिंदुओं को निशाना बनाया गया है और दूसरे समुदाय को उनके पहचान पत्र के आधार पर गोली मारी गई, यह बहुत ही निंदनीय है। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि जल्द से जल्द इस पर कड़ा संज्ञान लिया जाए और आतंकियों को पकड़कर सजा दी जाए। गत सप्ताह के अंदर हिंदुओं की हत्या चुन चुन करके की जा रही है। लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन वहाँ पर विद्यालय के अंदर वहाँ की प्रिंसिपल जो कि सिख संप्रदाय से संबंधित थी और वहाँ पर एक हिंदू अध्यापक रविचंद, उनको चुन चुन करके वहाँ पर उनके आधार कार्ड देख करके जो हिंदू थे उनको वहाँ पर मार दिया गया, जो मुसलमान थे उनको वहाँ से हटा दिया गया, उनको नहीं मारा गया। उससे पहले उसी प्रकार से माखन लाल बिंद्रू, जिन्होंने इतनी उनको लोगों की सेवा की इतने वर्षों तक, उनको भी घर से निकाल करके गोली मार दी गई। अर्थात हिंदुओं को घाटी के अंदर जिस प्रकार 1990 के अंदर मारा गया, उसी प्रकार से वही प्रोसेस फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हैं। केंद्र के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, उनसे मेरा निवेदन है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से निवेदन है कि आतंकवाद को सख्ती से कुचला जाए। महबूबा मुफ्ती हो चाहे उमर अब्दुल्ला हो, जो भी आतंकवाद का समर्थन करता है उन लोगों को जेल से बाहर ना निकलने दिया जाए। पद्धर उपमंडल की ग्राम पंचायत पाली के मसेरन गांव में 49 वर्षीय महिला ने फंदा लगाकर अपनी यह लीला समाप्त कर दी है। बालिका पक्ष की ओर से शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को कब्जे में ले लिया है। वारदात के पीछे लंबे समय से ससुराल पक्ष के द्वारा महिला को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। मसेरन गांव की महिला शीतला देवी का शव शनिवार सुबह गौशाला के समीप बिहुल के पेड़ के साथ लटका हुआ मिला। ग्रामीणों ने इसकी सूचना परिवार के सदस्यों के अलावा महिला के मायके वालों को दी। घटना की सूचना मिलते ही मायके वाले पुलिस की टीम के साथ गांव में पहुंचे। बेटी के साथ लंबे समय से ससुरालियों के द्वारा प्रताड़ना करने और बेटी द्वारा उठाए गए कदम से मायके वाले गुस्से में दिखे। मायका पक्ष बेटी की लाश को ससुरालियों के घर के आंगन में जलाने की बात करते रहे।
तनाव का माहौल देख पुलिस ने ससुराल के सभी सदस्यों को तत्काल पुलिस थाना में तलब कर दिया। मंडी से फोरेंसिक टीम भी तुरंत घटना स्थल पर पहुंची। पुलिस शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए मंडी ले गई है। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी पद्धर लोकेंद्र नेगी भी घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने गुस्साए मायका पक्ष के लोगों और ग्रामीणों को मामले की न्यायिक जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की बात कहकर उन्हें शांत किया। महिला के पास से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। मृतक महिला ने ससुरालियों की प्रताड़ना से दुखी होकर आत्महत्या करने का कदम उठाने की बात कही है। सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों की जांच पुलिस हैंडराइटिंग से करेगी। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 और 306 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी पद्धर लोकेंद्र नेगी ने बताया कि पुलिस थाना में महिला की शिकायत पर पहले से मामला दर्ज है। महिला के द्वारा आत्महत्या के लिए उठाए गए कदम के पीछे जो भी कारण रहे होंगे पुलिस जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मृतका के पति सहित ससुराल वालों को थाना में पूछताछ के लिए तलब किया है। लेखराज के बेटे सुरेश कुमार को पुलिस ढूंढ रही है। आज शीतला देवी जो कि मसेरन की रहने वाली थी, इनकी डेड बॉडी जो है हैंगिंग की अवस्था में इनके गांव मसेरन में जो काऊ शेड है उसके साथ में बीहूल के जो वृक्ष से लटकती हुई मिली, जिस पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शव अपने कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौका पर आरएफएसएल मंडी की टीम भी आई थी, जिसने मौका का निरीक्षण किया है। इससे पहले दिनांक 5/10/2021 को शीतला देवी जी की स्टेटमेंट के आधार पर इनके पति और ससुराल पक्ष के 3 और लोगों के खिलाफ 116/21 अभियोग संख्या थाना में दर्ज हुई थी, जो कि 498A, 504 और 34 आईपीसी में दर्ज हुई थी। जो इसी सिलसिले में आज इनके भाई प्रकाश चंद ने की स्टेटमेंट के आधार पर केस में 306 आईपीसी को जोड़ा गया है और जो नामजद लोग हैं उनको पूछताछ के लिए तलब किया गया है और अभी इनको हिरासत में लिया जाएगा। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए HP 24/7 के साथ। नमस्कार।